देश का जो भी नागरिक वह वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया के साइट्स पे, उसकी रूह कांप गई होगी दोस्तों। उसका हृदय चार तार हो गया होगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा भयावह मंजर था, वैसा दृश्य था कि कोई भी सकते में आ जाए। जोधपुर की घटना है, राजस्थान की बात है, शनिवार की बात है और क्या वारदात है आप लोगों को पूरी बात बताएंगे। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ रियल रिपोर्टर न्यूज पे। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है। आप सभी का स्वागत करता हूं। बताना चाहता हूं उस घटना के बारे में जो इतनी भयावह थी, इतनी क्रूरतापूर्ण थी कि उसे देखने वालों का कलेजा कांप गया। सरेआम सरे राह वो कांड किया गया। क्या ये मानवता के लिए शर्मसार वाली बात नहीं है क्या? आप लोग सोचिए कि इस तरह से कोई हत्या करता है, इतनी क्रूरता करता है, लेकिन आखिर क्यों हुआ? क्या वजह बन गई इस हत्याकांड की? एक वकील जो 55 साल की उम्र का है, जुगराज चौहान, जी हां, यही नाम था उस व्यक्ति का, जुगराज चौहान, वकालत करते थे। जबकि उनकी जीवन शैली, जो उनका शुरुआत का संघर्ष है वो बड़ा कठिन है। वो सब्जियां बेच चुके हैं अपने उसी भदौरिया मोहल्ले में, उसी इलाके में जहां पर वो सब्जियां बेचकर अपने आप को बड़ा किए, पाले पोसे, जो भी किए, जिस भी, चाहे वो एक अलग एटीट्यूड में या खतरनाक तरीके के सोच के साथ बड़े हुए, मेहनत मशक्कत करके अपने आप को सब्जियां बेच के बड़ा करके पढ़ा लिखा के एक व्यक्ति वकील बनाता है। अपने परिवार के साथ अपने जीवन में खुशहाल रहना चाहता है, लेकिन उसके जीवन में क्या होता है? ये बंद कर दीजिए जरा दरवाजा। उसके जीवन में क्या होता है? अंततः उसे क्या मिलती है? आप लोग सोचिए और आप लोग जानिए कि क्या हुआ उसके साथ। कितना बड़ा ये कांड था। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शनिवार शाम की बात है, मंदिर वाला मोहल्ला इलाके में एक व्यक्ति को सरे राह बाइक पर आ रहा है वो, और दो लोग उसे दौड़ा लेते हैं पकड़ने के लिए, और दौड़ाते हैं तो वो हड़बड़ाकर भागता है बाइक छोड़कर, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद लगातार उसके पेट और छाती पर चाकुओं से हमला किया जाता है। पहले तो उसे धक्का मारकर गिरा दिया जाता है, भगदड़ मच जाती है वहां पर। और आप लोगों को बता दें कि चाकुओं से लगातार हमला करने वाले वो जो दो लोग थे, वो चचेरे भाई हैं। जी हां, चचेरे भाई हैं। ये लोग कौन थे, क्या थे, ये भी जानना आप लोगों को जरूरी है। जटिया कॉलोनी निवासी चचेरे भाई अनिल और मुकेश थे वो। ये लोग क्यों मार रहे थे इस व्यक्ति को, 55 साल के इस व्यक्ति को? और इतने से बात नहीं बनी दोस्तों, इतने से बात नहीं बनी तो चाकू मारते हुए वो तड़प रहा है। वो अपने बचने के लिए, बचाव के लिए हाथ पैर चला रहा है, लेकिन उसके बाद उसी दरमियान बगल में पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर उस वकील के सर पर मार दिया जाता है। एक बार नहीं, कई बार किया जाता है। क्यों हुआ ये सब, कैसे हुआ? आप लोग ये जान लीजिए। कहानी 1 साल 2 साल पहले और चली जाती है पीछे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति जुगराज चौहान के बेटे का, जहां पर जुगराज का मर्डर होता है शनिवार की शाम को, वहीं से मात्र 100 मीटर की दूरी पर 1 साल पहले जुगराज चौहान के बेटे की हत्या हुई थी, बड़े बेटे की। और हत्या कहना बेमानी होगा क्योंकि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन इस एक्सीडेंट को मर्डर का रूप दिया गया या बताया गया, जुगराज चौहान के द्वारा कहा गया कोर्ट में, पुलिस प्रशासन में, कि मेरे बेटे को मुकेश और अनिल और अन्य ने प्लानिंग के तहत हत्या किया है और उसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है। बस यही बात उन लोगों को खटकती रही, परेशान होते रहे वो लोग। और तो और 700 वर्ग मीटर की एक जमीन, एक प्लॉट को जुगराज चौहान ने अपने वकालत के दम पे, अपनी पैरवी के दम पे और अपने जो भी जैसे भी हो सकता था उन लोगों से, उन भाइयों के कब्जों से खाली करवाया था। अब वो जमीन एक्चुअल में जुगराज चौहान की थी या अनिल और मुकेश की थी या उसके परिवार की थी, यह बात विषय जांच और शोध का है, लेकिन कब्जा उन लोगों का था जो कुछ 1 वर्ष पहले उसने खाली करवा लिया था। और वो मात्र 70 वर्ग मीटर के एक मकान में रह रहे थे लोग। वो लोग बेरोजगार थे, उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था जीने खाने का। वह गिरफ्तार भी हुए हैं लोग। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई विकल्प ना बचा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने जीवन का आगे का जो हिस्सा है जेल में ही बिताएंगे, लेकिन इसको हम लोग जीने नहीं देंगे। याद करिए, आप लोग समझिएगा जरा सा जो मैं कहना चाह रहा हूं। इंतकाम, बदला, और अगर हम खुश न रहे
तो हम तुम्हें भी खुशहाल नहीं रहने देंगे। ये साइकोलॉजी ये समाज में घर कर गई है। ये साइकोलॉजी, ये सोच लोगों में प्रबल होती जा रही है। आज के तारीख में लोग जो है दूसरों के जीवन में खुशहाली कहिए या यूं कहिए कि आप दो तरह से सोच सकते हैं इस विषय पे। मैं नहीं जानता कि एक्चुअल में क्या और किस हद तक किसका दोष रहा होगा, ये कोर्ट तय करेगा, पुलिस तय करेगी। लेकिन जुगराज चौहान के साथ जो हुआ वो बहुत ही भयावह था। वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब जुगराज चौहान के दो बच्चे यानी एक छोटा बेटा और एक बेटी हैं। अब सोचिए उन लोगों के दिल पर क्या गुजरी होगी ये मंजर देखकर। जिस पिता के द्वारा वो लोग पाले पोसे जा रहे थे, पढ़ाए लिखाए जा रहे थे, उन लोगों ने अपने पिता को इस बेरहमी से मरते देखा होगा। वीडियो वायरल हुई है, कई एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे चल रही है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे वो वीडियो इतनी क्रूरतम है कि उसे देखना भी संभव नहीं है। आप लोगों को बताएं, इस खबर को दैनिक भास्कर के ऐप के थ्रू आप लोगों को मैं प्रसारित कर पा रहा हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस कांड में पूरा जो मैटर हुआ है बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है ये, और इसमें बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, वाजिब कार्रवाई होनी चाहिए। मुकेश और अनिल या अन्य जो दो लोग थे उन लोगों ने फोन करके जुगराज को बुलाया, जैसे भी प्लानिंग करके बुलाया होगा। जुगराज अपने घर से जब निकले बाइक से तो कुछ ही देर दूर पे जाने वाले वही मंदिर वाले मोहल्ले के पास पहुंचते ही बाइक पर से सीधे इन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया या दौड़ा लिया और उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। आप लोगों को बता दें कि उस हत्या का मंजर मुखदर्शक बना वहां का एक बड़ा तबका, एक बड़ा जो है आबादी देखता रहा। सड़कों पर भगदड़ सी मची रही, कोई आसपास भी नहीं फटका और ये कांड होता चला गया। आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या इसमें अनिल और मुकेश जो दोनों लोगों ने अपराध किया है या दो लोग जो इसमें और भी सम्मिलित रहे हैं, लगभग 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए बार एसोसिएशन के तमाम एडवोकेट धरने प्रदर्शन को किए और उस धरने प्रदर्शन के बाद उन लोगों की मांग रही कि हर हाल में गिरफ्तारियां होनी चाहिए जो और बाकी मुलजिमात हैं, और ये मांग होती रही कि परिवार में अब जुगराज चौहान ही कमाने वाले व्यक्ति थे, उन्हीं के द्वारा परिवार पूरा चलता था। अब वो नहीं रहे तो अब उस बच्चों का, परिवार का कैसे भरण पोषण होगा। इसके लिए परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और एक किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, बेटे या बेटी को किसी को भी मिले लेकिन मिलनी चाहिए। यह बहुत विषम काल है और वाकई अब क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए आप लोगों को भी बताना चाहिए। लेकिन ये जान लीजिए कैसे ये दोनों अपराधी जो लोगों ने किया है अपराध, मैं अपराधी कहूंगा तो बात अलग लगेगी, मैं आरोपी कहूंगा, मुलजिम कहूंगा, जिन लोगों ने हत्या किया है, हत्या को अंजाम दिया है, क्या इनके सामने कोई विकल्प नहीं था? क्या ये कानून की शरण में नहीं जा सकते थे? या फिर ये कानून की शरण में जाते तो कानून पर तो जुगराज चौहान का ही अपना दबदबा था, वो खुद ही वकील थे, उनके साथ में, उनके संगत में, कांटेक्ट में बहुत सारे एडवोकेट या जज या तमाम महकमा रहा होगा। इस वजह से वो लोग अपने आप को कमजोर और घिरा हुआ महसूस कर रहे थे। ये सारी बातें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती हैं इस पूरे खबर पे, पूरी बातों पे। लेकिन ये जान लीजिएगा, बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, एडवोकेट जो लोग हैं, वहां के अध्यक्ष, उन लोगों ने मांग किया है कि भैया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए, कानून बननी चाहिए और इस परिवार को सुरक्षा मुहैया करानी जानी चाहिए, इस जिससे कि इनका आगे कोई घटना दुर्घटना इनसे इनके यहां न होने पावे। यह आप लोग जान लीजिए कि 700 वर्ग मीटर का जो प्लॉट था ये सबसे बड़ा कारण बन गया था, क्योंकि वहां पे कमरे बनवाकर वहां पे बकायदा कई एक कमरों को किराए पर दे दिया गया था जुगराज चौहान के द्वारा और उन्हें अच्छा खासा किराया मिलता था, उस प्लॉट से आय होती थी। और इन जो आरोपी हैं इन लोगों के पास प्लॉट तो था नहीं, साथ ही इनके पास आय का कोई सटीक साधन संसाधन नहीं था और ये लोग जो है उस आग में रात दिन जल रहे थे, या यूं कहें कि उस व्यक्ति का प्रगति होता देखकर, उसे लाभ होता देखकर उनको जो है बहुत बड़ा क्षोभ होता था और वह लोग उसकी खुशहाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, सह नहीं पा रहे थे। उन लोगों को यह बात सालती रहती थी और इस पर क्या उस जुगराज के बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ था, क्या सचमुच में वो एक्सीडेंट था या फिर मर्डर था? ये तो आरोप है कि भाई इन लोगों ने किया है, लेकिन क्या सत्य है ये कोर्ट तय करेगा। और एक बात जान लीजिए कि जुगराज की हत्या जो हुई है, 55 साल के उस व्यक्ति की हत्या हुई है, एकदम मानवता को शर्मसार करने वाला वारदात है। किंतु मैं ये बात जरूर कहूंगा
कि हम लोग क्यों नहीं समझ पाते कई बार ये जमीनें यहीं रह जाएंगी और हम और आप मर के लड़के झगड़ के खत्म हो जाएंगे। कोर्ट कचहरियों में चक्कियों में पिसती हुई जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। आप सब लोग इस तरह के तमाम वारदातों के हिस्से बन जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं, अपने आप को काबू में नहीं ला पाते हैं, धैर्य नहीं बना पाते हैं और वारदात या तो कर देते हैं या फिर वारदात आपके साथ हो जाती है। चाहे जो भी होता है, नुकसान तो हर हाल में दोनों पक्ष का होता है। ये बात अलग है कि एक को तसल्ली होती है कि मैंने उसे मिटा दिया, लेकिन दरअसल मिट तो तुम भी गए, तुम्हारा परिवार भी मिट गया। वो बच्चे जिन्हें तुम्हें संरक्षण देना था, कमा के धमा के जैसे भी तुम्हें उन्हें पढ़ाना था, पालना था, बड़ा करना था, तुम उन्हें छोड़कर जेल चले गए। तुम उन्हें छोड़कर उनके उनके हालात पे जो भी जैसे भी तुम अपना जीवन एक बड़े अपराधी के रूप में स्थापित कर तो लोगे, बड़े अपराधी भी बन जाओगे, कल को हो सकता है एमपी एमएलए विधायक भी बन जाओगे, लेकिन असल में क्या ये जीवन है? इस पर जरा विचार होना चाहिए और हर किसी को ये सोचना चाहिए कि किसी के साथ भी ये स्थितियां ना बनने पाए, कोई किसी को अपराधी बनने भी न दे। यानी हम कोई जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा पा जाएं और कोई व्यक्ति उसके लिए छटपटाता रहे, मरता रहे, हमें मारने के लिए ढूंढता रहे, ये भी हमें समझना होगा। जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और खबरों के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।